और मारपीट सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथ से मार दिया या फिर कोई और चीज़ है, ऐसा नहीं। हाथ में ब्लेड था, ब्लेड से वार किया अपनी पत्नी पे। पत्नी ने दूसरी महिला के साथ संबंध का शक वहाँ पर जताया। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा इनके तर्ज पे अब दुर्ग भिलाई भी नशे के जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। झगड़ा झंझट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हथियारबाजी, गुंडे बदमाशों से लैस ऐसे लोग जो असामाजिकता फैलाते हैं, इन तमाम खबरों को सुनाते सुनाते हम भी बोर हो जाते हैं। सुनते सुनते आप भी बोर हो जाते हैं। आपको भी लगता होगा कि यार शहर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं क्या? ऐसा नहीं है। अगर व्यूवर्स का एक अट्रैक्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी वाली जो खबरें होती हैं उसको ज़्यादा देखते हैं, और इसलिए ऐसी खबरें आती भी हैं और इस खबरों को दिखाना, फ़िलहाल तो तमाम तरह की खबरों को दिखाना हमारा काम है। और हर तरह की खबर हम दिखाते भी हैं, चाहे वो किसी योजना से जुड़ी हो, चाहे वो क्राइम से जुड़ी हो, चाहे वो फिर कोई ऐसी पॉजिटिव खबर हो, तमाम सारी खबरें। लेकिन आज भी मैं बैठा हूँ तो एक ऐसी खबर सुनाने के लिए बैठा हूँ जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया। अब आप बोलेंगे कि फिर से वही, तो बिल्कुल वही, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले की ही घटना है। और इस पूरे मामले को लेकर के दो मामले हैं। इस पूरे अगर खबर की मैं बात करूँ तो एक जेवरा सिरसा चौकी का मामला है, दूसरा मामला दुर्ग कोतवाली का है। सबसे पहले जेवरा सिरसा चौकी का जो मामला है वहाँ आते हैं। करीबन 25 साल की एक महिला है, नाम रूपा नेताम, और उसके पति हैं शिव प्रसाद नेताम। रूपा नेताम थाने पहुंचती हैं, थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट की। और मारपीट सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथ से मार दिया या फिर कोई और चीज़ है, ऐसा नहीं। उन्होंने बाकायदा हाथ में ब्लेड था, ब्लेड से वार किया अपनी पत्नी पे, और साथ ही साथ जो चूड़ा पहना था उन्होंने अपने हाथ में, उससे अपनी पत्नी रूपा नेताम को मारा है। क्यों मारा है? रूपा नेताम अपने 3 बच्चों के साथ भटगांव, जो जेवरा सिरसा चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ रहती हैं। और वहाँ पर 9:30 बजे के 9:45 के आसपास करीब रात में अचानक शिव प्रसाद नेताम जो उनके पति हैं वो आते हैं घर आने के बाद जैसे ही वो एंटर किए तो उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। चूँकि शराब वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो पत्नी ने पूँछ बस लिया। सिर्फ पत्नी के इतना पूँछ लेने से कि तुम शराब पीकर क्यों आए हो, पति ने उसके अपने चूड़े से उसको मारा है। साथ ही साथ जो ब्लेड था, ब्लेड से उस पर वार किया है, सिर पर, गले पर और शरीर के और तमाम आसपास के क्षेत्रों में जो है इस तरह के निशान आए हैं। गलती से अगर कोई नस कट जाती तो सोचिए उस महिला का क्या होता, उनके 3 बच्चों का क्या होता। नशे में धुत ऐसी कई खबरें हैं जिसका परिणाम बड़ा भयावह है, जिसकी खबरें, जिसके अपडेट भी लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। ये एक जेवरा सिरसा चौकी की खबर है। खबर का टाइमिंग बड़ा छोटा होगा लेकिन महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि नशे को लेकर के लिप्तता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग किसी को मारने के लिए 1 सेकंड का भी सोचने का समय नहीं ले रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर दुर्ग क्षेत्र के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। पंचशील नगर है, वहाँ पर दशहरी निषाद और उसके पति शीतल निषाद, ये दोनों एक साथ रहते हैं घर पे। अचानक से इनका भी वैसा ही मामला है कि पति शराब पी करके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद पत्नी वहाँ पर मौजूद थी, उनके बीच विवाद हो रहा था। इसमें ये है कि पत्नी ने दूसरी महिला के साथ संबंध का शक वहाँ पर जताया अपने पति को लेकर के, और उनसे वो प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के पूछने के बाद पति अवाक रह गया और साथ ही साथ आक्रोशित हो गया। आक्रोशित होने के बाद चूँकि शराब के नशे में ज़्यादा था तो उसने जो है वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर हंसिया था, हंसिया उठाया, अपनी पत्नी पर वार कर दिया कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। साथ ही साथ ये भी कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम घर से भाग जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और हंसिया से मारने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने इन दोनों मामले में आरोपियों को जो है न्यायिक रिमांड में भेज दिया है गिरफ़्तार करके। और जो दशहरी निषाद हैं उनकी जो हालत स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि आसपास के पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्हें अस्पताल पहुँचाया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। 2 खबरें थी। खबरें आपके हिसाब से छोटी भी हो सकती हैं लेकिन देखा जाए तो एक मायने में बड़ी भी हैं, क्योंकि नशा इतना ज़्यादा कि अपनी ही पत्नी को मार डालना और मारने जैसी स्थिति कर देना, लगभग अगर कोई ऐसी नस कट जाती तो ख़त्म भी हो सकती थी।
इसके पहले भी एक ऐसा ही मामला जेवर सिरसा चौकी में हुआ था, जहाँ पर एक लड़के को मार दिया गया। पार्टी में थे, पार्टी से बाहर आया, उसके बाद हमारे उसमें भी जो लड़का आरोपी बना है वो काफ़ी ज़्यादा नशा करता था और लोगों का ये भी कहना है कि उसके घर के आसपास भी नशे के खेप में काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय होते हैं। नशे को लेकर के इसके जड़ तक कैसे पुलिस पहुंचे, पुलिस ने अभी टीम भी गठित किया है। आईजी अजय यादव को इनका जिम्मा सौंपा गया है और जिम्मा सौंपने के बाद जो है जगह जगह पर ब्रांचेस बनेंगे। नशे को लेकर के कंट्रोल किस तरह से होगा उस पर, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा इनके तर्ज पे अब दुर्ग भिलाई भी नशे के जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ना, अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना अगर ऐसा माना जाए तो ये तो बेहद दुखद है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये खबर भी सुनाई जाए। क्या कुछ अपडेट रहेगा केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।